स्वागत है आप सभी का रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। बिल्कुल नई Volkswagen Tiguan अब लॉन्च हो चुकी है। इसकी कीमतें हैं 10.5 लाख रुपए से लेकर 17.5 लाख रुपए तक, तो काफ़ी आकर्षक कीमतें ये हम कह सकते हैं। लेकिन आज के शो की शुरुआत एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल से। TVS ने 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखा है नई रेडर के साथ। स्कूटर तो पहले ही बेचते थे एंटॉक, अब एक नई बाइक भी आ गई है। समीर ने की बाइक की टेस्ट राइड। 125 सीसी के मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक नए प्रतिद्वंदी को उतारा गया है जो TVS मोटर कंपनी की ओर से है, लेकिन ये सिर्फ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं बनी है, बल्कि नए ग्राहकों को रिझाने के लिए TVS ने इसे ट्रेंडी और स्टाइलिश बनाया है। और हाँ, इसे सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में बेचे जाने के लिए बनाया गया है। और ये है TVS की ब्रांड न्यू ग्लोबल ऑफरिंग। से हेलो टू द TVS Raider 125। एक कंपनी की नई स्पोर्ट्स कम्यूटर है, 125 सीसी सेगमेंट में आती है, जो एवर ग्रोइंग और एवर इवॉल्विंग है। इनफैक्ट ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया है TVS ने, जो इंडिया में ही नहीं बाहर के मार्केट्स में भी बेचा जाएगा, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी। और हम आए हैं TVS के होसुर प्लांट में उनके टेस्ट ट्रैक पर इसे आज टेस्ट करने के लिए। पहली नज़र में नई TVS Raider 125 आकर्षक मोटरसाइकिल दिखती है और रोजाना उपयोग के हिसाब से इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है। यहाँ तक कि सभी 125 सीसी मोटरसाइकिल में ये शायद सबसे प्रीमियम दिखती है। इसकी हेडलैम्प सबसे पहले नज़र में आती है, जो बड़े LED DRL के साथ आई है। ये कुछ ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन सेगमेंट के खरीदार को ये पसंद आ सकते हैं। बाइक की डिज़ाइन भी पसंद आने वाली है। फ्यूल टैंक जोरदार दिखता है, जिस पर तराशी हुई लाइंस मिली हैं, जो 125 सीसी की जगह 150 सीसी की मोटरसाइकिल का एहसास दिलाती है। इसके अलावा टैंक को इस तरह आगे बढ़ाया गया है, जो बाइक की लुक को और बेहतर बनाता है। बाइक को सेगमेंट का पहला नेगेटिव LCD मिला है, जिसमें काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। यहाँ 3 ट्रिप मीटर मिले हैं, जिनमें पेट्रोल खत्म होने का इंडिकेटर है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर इंडिकेटर और टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी शामिल है। बतौर सुरक्षा फीचर के तौर पर साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी दिया गया है। और मौजूदा ट्रेंड के चलते TVS बाइक के साथ स्मार्ट कनेक्ट ब्लूटूथ फीचर भी देगी, जो एक महंगे वेरिएंट में दिया जाएगा, जिसके साथ TFT स्क्रीन भी आएगी। नई TVS Raider 125 के बारे में मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जो पहला है वो इसका राइडिंग पोस्चर है। अपराइट है तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कम्यूटिंग के मामले में, लेकिन एंगेजिंग भी है, तो जो यंगर बायर्स हैं उनके लिए बहुत स्पोर्टी और एक एंगेजिंग राइडिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। 780 मिलीमीटर कद वाली सीट का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। वहीं 1326 मिलीमीटर लंबी व्हील बेस राइडर और पिछले यात्री के लिए आरामदायक बन जाती है। 2 हिस्सों में बटी सीट आरामदायक यात्रा के हिसाब से तैयार की गई है। तो दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है, वो इसका 125 सीसी का इंजन है। न्यूली डेवलप्ड है, 3 वाल्व मोटर है और ये 11 bhp की ताकत और 11.2 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। और एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और इसका जो पावर डिलीवरी है बहुत प्रोग्रेसिव है, स्पेस्ड आउट है सारे गियर्स के बीच में, और आपको बहुत एक ट्रैक्टेबल इंजन मिलेगा। यानी कि अगर आप 40 किलोमीटर्स पर आवर चल रहे हैं 5th गियर में, तो वो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि आपका RPM लगभग 4000 RPM के पास होगा और बहुत ईजी इंजन हो जाता है चलाने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप 90 किलोमीटर्स पर आवर पे चल रहे हैं एट 7000 RPM 5th गियर में, तो आपको वो उसमें भी वो बहुत रिफाइंड और एक फर्स्ट फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि आप आराम से इसे चला सकते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है और बहुत रिस्पॉन्सिव इंजन भी है। तो जो सिटी में चला रहा है जी, या जिसको लॉन्ग राइड करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। और जो इसका टॉप स्पीड है 99 किलोमीटर्स पर आवर, आप उसे छू भी सकते हैं। और हम काफ़ी नज़दीक भी आ गए थे आज TVS के टेस्ट ट्रैक पर। नई रेडर 125 के साथ सेगमेंट में सबसे अच्छे प्रदर्शन के आंकड़े मिलते हैं। इसके साथ 2 राइडिंग मोड्स इको और पावर भी दिए गए हैं, जो सेगमेंट में पहली बार आते हैं। TVS का कहना है कि पावर मोड में बाइक की ताकत 10% तक बढ़ जाती है और 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बाइक 0.4 सेकंड कम में पकड़ लेती है।
हालांकि चलाते समय बाइक का प्रदर्शन दोनों मोड्स में लगभग एक जैसा लगता है। टीवीएस का दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल में बाइक 67 किलोमीटर चल सकती है और इसके साथ ईंधन बचाने के लिए स्टार्टर जनरेटर जोड़ा गया है। नई टीवीएस रेडर 125 का चैसी काफी डायनामिक है और मोड़ पर बाइक काफी फुर्तीली नजर आती है। टीवीएस ने इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और स्पोर्टी मोटरसाइकिल का अच्छा संतुलन दिया है और आराम से समझौता किए बिना बाइक आपको रोमांच का अनुभव कराती है। क्लच हल्का है और गियर बदलने में कोई परेशानी नहीं होती। सस्पेंशन बहुत नरम नहीं है, लेकिन ये बेहतर राइड क्वालिटी के हिसाब से ट्यून किया गया है। खराब रास्तों से निपटने के लिए इसमें पर्याप्त ट्रैवल दिया गया है, लेकिन हमें देखना है कि खुली सड़कों पर ये कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा। ब्रेकिंग करीब करीब सटीक है, जिसमें अगले पहिए पर लगा डिस्क अच्छा साथ निभाता है। इसके अलावा रेडर तेजी से ब्रेक लगाने पर भी नियंत्रण में रहती है। नई टीवीएस रेडर 125 की कीमत 77,000 से शुरू होकर 85,000 तक जाती है और हीरो ग्लैमर को छोड़कर ये काफ़ी सारे मॉडल्स को अंडरकट भी करता है। इनमें है बजाज पल्सर 125, बजाज पल्सर NS 125 और होंडा शाइन SP। लेकिन जो इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट है वो थोड़ा महंगा है और कंपटीशन के मुकाबले आपको थोड़ा प्रीमियम लगता है। लेकिन जो पैकेज है टीवीएस रेडर की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उम्दा है और ओवरऑल डिज़ाइन, स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत खरी उतरती है। 125 सीसी सेगमेंट में भारी मुकाबला मौजूद है और यहाँ आकर्षक कीमत पर युवा ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी एक बाइक की जरूरत थी और रेडर 125 इस फहरिस्त के सभी पैमानों पर खरी उतरती है। निश्चित तौर पर रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये बाइक बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इसे चलाने में जो मजा आता है वो असल में युवा ग्राहकों को आकर्षित करेगा और यही खूबी इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। ट्वेंटी 2020 ऑटो एक्सपो में हमने पहली बार नई पीढ़ी की फोर्स गुरखा की एक झलक देखी। कार पहले से बेहतर लग रही थी, इसमें ज़्यादा फीचर्स भी होने की उम्मीद थी और इसको ऑफ रोड क्षमताओं को बनाए तो रखना ही था। ऐसे बेहतरीन नज़ारे बहुत कम ही दिखने को मिलते हैं और जब ऐसे नज़ारे, ऐसा दृश्य आपके सामने हो तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जो उस टेरेन को, उस वाइब को मैच कर सके। और आज हमारे पास एक वैसी ही गाड़ी है, एक SUV है, जो कि है नई फोर्स गुरखा। जी हाँ, ऑल न्यू फोर्स गुरखा। और इस गाड़ी का उद्देश्य ये है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादा वाइड हो, ये ज़्यादा अपीलिंग हो। तो आपको बताएंगे इस रिव्यू में कि इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये कितनी ज़्यादा अपीलिंग बनी है और इसके सबसे बड़े राइवल्स कौन कौन हैं। नई गुरखा में एक ऑल ब्लैक कैबिन के अलावा ग्लॉसी ब्लैक बेजल्स के साथ बड़े AC वेंट्स, मैनुअल एयर कंडीशनर, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, ABS, 2 अगले एयरबैग और फॉरवर्ड फेसिंग पिछली सीटें मिलती हैं। लेकिन कैबिन का लुक और एहसास अभी भी पूरी तरह से मॉडर्न नहीं है। और अब मैं बैठा हुआ हूँ नए गुरखा के कैबिन के अंदर और बैठते ही साथ सबसे पहले आपको ये नज़र आएगा कि जो प्लास्टिक्स की क्वालिटी है वो उतनी खास है नहीं जितना आप चाहते हैं। अगर मॉडर्न कार से कंपेयर करें तो प्लास्टिक्स की क्वालिटी अभी भी थोड़ी कमी महसूस होती है उनमें। इसके अलावा अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो सीट्स वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़े बहुत अर्गोनॉमिक इश्यूज़ है, जैसे कि जो गियर नॉब है यू हैव टू रीच आउट फॉर दैट। आपको से आगे जाके इसको गियर शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे प्लेस्ड होता तो अर्गोनॉमिकली बेटर होता। सीट्स जैसे कि कहा अच्छे से बोल्स्टर्ड है, कंफर्टेबल है। और ये जो है ये 4x4 शिफ्टर है, ये फ्रंट डिफरेंशियल का लॉक है, ये रियर डिफरेंशियल का लॉक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें एक आफ्टर मार्केट 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलते हैं। और एक छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पे भी है
जो कि एक एक्सटर्नल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो दिक्कत ये है कि ये जो एक्सटर्नल TPMS है वो एक आफ्टर थॉट जैसा नज़र आता है। आप चाहते हैं कि जो TPMS है उसका डिस्प्ले यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे है, लेकिन वैसा नहीं है। ओवरऑल कैबिन के फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन जो रियर पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी जगह मिलती है पीछे बैठने की। जो बूट स्पेस है काफ़ी है, पर्याप्त है, और जो कैबिन है वो काफ़ी एयरी, काफ़ी खुला हुआ लगता है क्योंकि जो ग्लास विंडोज़ है वो काफ़ी बड़े हैं। सीटें बड़ी है और आरामदेह भी। पिछली रो में कैप्टन सीट्स तक जाना आसान है और यहाँ यात्रियों को आर्मरेस्ट भी मिलता है। कैबिन काफी हवादार है, कांच बड़े हैं और बाहर का नज़ारा साफ दिखाते हैं। गुरखा को पहले की तरह मर्सिडीज का 2.6 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो लगभग 90 bhp और 250 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क बनाता है। यहाँ एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और कोई ऑटोमेटिक नहीं, विकल्प के रूप में भी नहीं, और पेट्रोल इंजन भी नदारद है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार गुरखा चलाई थी, जो प्रीवियस जनरेशन मॉडल है, और अगर उसको इससे कंपेयर करें रिफाइनमेंट के टर्म्स में तो डेफिनेटली ये थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है, हल्की सी ज़्यादा रिफाइंड है। और जो बाहर का जो नॉइज़ है जो कैबिन में आता है वो थोड़ा कम है, इंसुलेशन बेटर है। तो इस मामले में नई वाली गुरखा जो है बेटर है। और अगर इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करते हैं तो ये लैडर ऑन फ्रेम शैसी पे बना हुआ है व्हीकल SUV, और ऑब्वियसली बॉडी रोल तो रहेगा। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो थोड़ा सा प्ले है, लेकिन सारे ऑफ रोड ओरिएंटेड व्हीकल्स में थोड़ा सा प्ले रहता है। एकदम डायरेक्ट स्टीयरिंग नहीं दे सकते, बिकॉज जब ऑफ रोड जाते हैं आप तो थोड़ा सा प्ले जब होता है तो हेल्प होता है उससे, ऑफ रोड जाने में, जो ऑफ रोड मैन्यूवर्स करने में उससे थोड़ी हेल्प होती है। अदरवाइज़ अगर इसकी बात करते हैं हम, ड्राइविंग डायनामिक्स की हमने बात की, और अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो लो स्पीड राइड क्वालिटी जो है नई गुरखा की काफ़ी बढ़िया है। तो उबड़ खाबड़ रास्ते हों या बम्प्स हो, गड्ढे हों, ये सबको पार कर जाता है, आपको किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो बॉडी रोल है, जैसे कि हमने आपको बताया, कि बॉडी रोल तो है, और अगर किसी को नौशिया है तो वो इस गाड़ी में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि जो लैटरल मूवमेंट है वो भी है और जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो भी थोड़ा बहुत है। तो जनाब, नई फोर्स गुरखा के साथ एम ये था, उद्देश्य ये था कि जो मॉडल है, जो SUV है, वो एक वाइडर सेट ऑफ ऑडियंसेस को अपील करे। तो चलिए देखते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं। क्या फोर्स गुरखा में कई सारे फीचर्स आए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड क्रीचर कंफर्ट्स? डेफिनेटली। क्या फोर्स गुरखा में वही लेजेंडरी ऑफ रोड कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है? 100%। और ये वीडियो वो दर्शाता भी है। क्या ये कार, ये SUV वैल्यू फॉर मनी है? अभी आपको हम तभी बता पाएंगे जब फोर्स गुरखा के प्राइसेस अनाउंस करेगा, विच विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर। और फाइनली, क्या ये थार से बेहतर है? जी नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द हम महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा का कंपैरिजन कारण भाई के हिंदी YouTube चैनल पर लेके आने वाले हैं, और आप उसे देखना मत भूलिएगा। आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा नई फोर्स गुरखा का रिव्यू? हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारेन बाइक हिंदी। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर सेफ रहिए, बाइक और स्कूटर पर हेलमेट ज़रूर पहनिए, और कार्स में सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए।